Hello students, welcome to Career Forum YouTube channel. Well student, in today's video we are going to discuss vocabulary using the method mnemonics. Students, हमने हमारे previous जितने भी videos है उसमें हमने root word method और mnemonics की help से बहुत सारे words learn किए हैं. उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में मैं आपके लिए जो typically words लेकर आई हूँ वो द हिंदू से मैंने लिए हैं ताकि आप टिपिकली उन्हीं वर्ड्स को प्रिपेयर कर सके जो बेसिकली आपके एडिटोरियल्स में एग्जाम में होते हैं, राइट. सो आज का जो सेशन है उसमें जो वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे वो निमोनिक्स की हेल्प से डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. ओके, सो जो पहला वर्ड हमारे पास दिया हुआ है, एज यू सी कि मैंने क्या लिखा है आपके सामने यहाँ पे जो वर्ड दिया है वो हमने क्या लिया है, हमने लिया है वर्ड प्लॉसिबल. ओके, मैंने जो क्लू लेना है वो मैंने आपको ऑलरेडी क्या किया है उसको हाईलाइट कर दिया है. सो यू कैन सी हमने क्या हाईलाइट किया है, पी, और उसके बाद जो मैंने वर्ड लिए हैं वो है पॉसिबल. ओके, इन दोनों को आपस में मिलाकर हमें रीड करना है. तो अगर आप आपस में मिला के रीड करोगे तो कैसा साउंड आता है, अगर मैं इन दोनों को आपस में रिलेट मिला दूं तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा, ये हमें साउंड करेगा एज पॉसिबल. एम आई राइट? मतलब बेसिकली वी यूज दिस वर्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट दैट सीम टू बी ट्रू और वैलिड. ओके, मतलब बेसिकली ये वर्ड जो निकल के आया यहाँ पे क्या आया, पॉसिबल. हम इस वर्ड को वहीं पर उन जगहों पर यूज करते हैं जहां पर भी आप किसी एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट आपको जो होता है वो ट्रू लग रहा हो या वैलिड लग रहा हो. तो बेसिकली पॉसिबल वर्ड जो यूज होता है हम उसे यूज करते हैं फॉर एनी एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट दैट सीम टू बी ट्रू और वैलिड. ओके, मैंने यहाँ मीनिंग आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, सीमिंग, रीजनेबल और प्रोबेबल. तो कहने का मतलब क्या हुआ, रीजनेबल और प्रोबेबल का मतलब जो चीज रीजनेबल या प्रोबेबल होगा वो कैसा होगा, पॉसिबल होगा. ठीक है, अगर मैं अदर सिनोनिम्स की बात करूं तो मैं जो आपको क्लू बता देती हूं, यहाँ पे हमें जो क्लू वर्ड लेना है वो दैट इज पॉसिबल. ओके फाइन. अगर मैं सिनोनिम्स की बात करती हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ सिनोनिम्स भी लिख रही हूँ. अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो हम क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जो चीज रैशनल होगी. अगर कोई चीज रैशनल है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं, जो चीज रैशनल होगी, यानी कि जो जिन चीजों में आप केयरफुल होते हैं वो चीज ऑफकोर्स कैसी होगी, पॉसिबल होगी. यानी जहां पे प्रूडेंसी होगी हम वहां पर उन चीजों को रैशनल के लिए यूज कर सकते हैं. और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं आप, अगर कोई चीज पॉसिबल है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो कन्विंसिंग भी होगी. ठीक है, तो अगर कोई चीज कन्विंसिंग है तो हम वो क्या कह सकते हैं कि वो पॉसिबल भी है, या वो रीजनेबल होगी या प्रोबेबल होगी. हम और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, आपने शायद क्रेडिबल वर्ड सुना भी होगा. ओके, जिस पर आप विश्वास कर सको. तो ऑब्वियसली जो आप पॉसिबल चीजें हैं वो क्रेडिबल होंगी. अविश्वसनीय के लिए हम इनक्रेडिबल बोलते हैं. यहां पर हमें जो वर्ड देना है वो क्रेडिबल है, मतलब समथिंग ऑन विच वी कैन बिलीव. ओके, सो प्लॉसिबल के लिए आपको क्लू याद रखना है पॉसिबल. इसमें सिर्फ एक एल को आपको लेफ्ट करना है, बाकी चीजों को आप मिला के रीड करेंगे और जो वर्ड आएगा दैट शुड बी पॉसिबल. ओके, मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि हम वैसे बेसिकली किसी एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं जो हमें रीजनेबल, प्रोबेबल, या यूं कह लीजिए कि जो आपको ट्रू या वैलिड लगे. अगर मैं यहीं पे और थोड़ा सा ऐड करूं तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि कोई चीज जो आपको ट्रू लगे या वैलिड लगे. ओके, तो हम इस वर्ड को यूज करते हैं. अब हम देख लेते हैं सिनोनिम्स को. तो अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, और यहां भी नीचे आपको दे दिया है मैंने. क्रेडिबल आप कह सकते हो. ऑफ कोर्स जो क्रेडिबल होगा वो फिजिबल, यानी जो पॉसिबल होगा वो फिजिबल होगा. कोजेंट वर्ड जो है वो रैशनल वर्ड से ही लिया हुआ है. कोजेंट इज रिलेटेड टू योर मेंटल एबिलिटी. जो चीजें आपका दिमाग स्वीकार कर सकता है, एडमिट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, वो चीजें कैसी होंगी, पॉसिबल होंगी. वो चीजें कैसी होंगी, क्रेडिबल होंगी. एम आई राइट? ओके, हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ. सो द नेक्स्ट वर्ड इज रिप्राइज. यहां भी जो हमें क्लू कंसिडर करना है वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया. तो जो फर्स्ट हाईलाइटेड वर्ड है दैट इज री, और जो दूसरा वाला है वो है राइज. री का ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा है रूट वर्ड में कि जब हम री वर्ड यूज करते हैं तो वो आपको क्या शो करता है, वो जब भी यूज होगा याद रखिएगा कि हम इसको कब यूज करते हैं, जहां पर भी हमें रिपीटिशंस दिखाने होते हैं.
ओके यानी कि री का जो यूज होगा ये एक रूट फॉर्म है, तो ये जब भी यूज होता है सेंटेंस में ये रिपीटिशंस दिखाता है। यहाँ पे भी हमने री यूज किया, मतलब इसका रिलेशन भी कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो किससे हो गया, रिपीटिशन से ही होगा। ओके एंड राइज का मतलब उगना या उठना, तो दोबारा से उठना यही आपका क्ल्यू है। हम यहाँ पे क्या लेंगे क्ल्यू, री राइज, जिसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकल के आ जाएगा, रिपीट। ओके तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि बेसिकली इस वर्ड को हम किसी चीज की रिपीटिशंस दिखाने के लिए यूज करते हैं। सो द जनरल मीनिंग इज टू रिपीट समथिंग। ओके और अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो कुछ सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। एक वर्ड तो मैंने आपको ऑलरेडी यहां लिख दिया है, रिपीटिशंस। आप और क्या बोल सकते हो, हम रिकैपिटुलेट करते हैं। ओके रिकैपिटुलेट, रिकैपिटुलेट का मतलब क्या हुआ, कोई चीज की पुनरावृत्ति जिसे हिंदी में कहते हैं, कोई चीज दोहराना, तो वो भी क्या हो गया, रिपीट करना ही हो गया। ठीक है आप और क्या बोल सकते हो, हम क्या कह सकते हैं, रिन्यू करना। ओके रिन्यू करना मतलब दोबारा से आप किसी चीज को नया बना रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स या रिपीट सिंपली वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को रिपीट करते हैं तो वहां पे हम इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं। रिकैपिटुलेट, रिकैपिटुलेट मैंने अभी आपको बताया, टू रिपीट समथिंग। जैसे हम क्लासेस में कुछ पढ़ा रहे हैं और फिर उसको अगले चैप्टर में जाने से पहले अगर रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट करते हैं, तो इस वर्ड को यूज करते हैं। ओके और फिर नेक्स्ट वर्ड जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था, रिपीटिशन से ही रिलेटेड है, रिपीटेटिव। और रीडिस्कवर कह सकते हैं आप, या फिर हम रिन्यूअल या रिन्यू करना भी कह सकते हैं। फाइन ओके लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो द नेक्स्ट वर्ड इज मंडेन। ओके मंडेन, यहां जो क्ल्यू वर्ड है वो आपको इसी वर्ड से कंसीडर करना है। मैं जो क्ल्यू आपको बताने जा रही हूँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको क्ल्यू क्या लेना है, मैंने हाईलाइटेड वर्ड जो किए हैं, हाईलाइटेड वर्ड उन्हीं को ध्यान में रखना है। MUN के लिए हम मन बोल सकते हैं, ठीक है, और NE के लिए हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है यही हमको याद रखना पड़ेगा, ताकि इन दोनों चीजों को जब आप साथ में लोगे तो आपको इसका मीनिंग निकल के आएगा। ओके क्या बोल रही मैं, मन नहीं है, मतलब आप किसी काम के लिए आपसे कहा जा रहा है और आप कह रहे हो कि मेरा मन नहीं है। व्हाट डज इट मीन, हमारा मन कब नहीं होता है, जब हम क्या फील कर रहे होते हैं, या तो बहुत ज्यादा हम बोर हो चुके होते हैं, ठीक है, किसी काम को करके, या कोई चीज आपसे बार बार वही चीज करवाई जाए तो हम बोरिंग कह सकते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि हम बहुत, कोई चीज बहुत यूजुअल हो रही है, बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रही है, बहुत ज्यादा रेगुलर है। तो जब हम रेगुलरली कोई चीज करते हैं तो कैसा फील करने लगते हैं हम, बोरिंग। ठीक है तो ऐसे ही सेम कंडीशन को डिनोट करने के लिए हम मंडेन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है सो बेसिकली अगर मैं मंडेन के लिए कहूं तो स्टूडेंट्स मंडेन कैन बी एन ऑर्डिनरी और अनएक्साइटिंग थिंग। ओके इट कैन बी एनी ऑर्डिनरी, क्योंकि जो चीज रेगुलरली होगी वो क्या हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें नहीं रहेगा। वो कैसा हो जाएगा, मैं उसके लिए क्या बोल सकती हूँ, वर्ड में क्या ले सकती हूँ, ऑर्डिनरी। ओके जो चीज आप बार बार फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो, तो वो चीज कैसी होगी, ऑर्डिनरी हो जाएगी। अगर वो ऑर्डिनरी है तो हम और क्या बोल सकते हैं कि वो आपके लिए एक्साइटिंग नहीं, अब वो एक्साइटफुल नहीं होगा, तो हम वो हमारे लिए कैसा हो जाएगा, वो हमारे लिए हो जाएगा अनएक्साइटिंग। ओके सो मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको सिनोनिम्स के बेस पे दे दिए आपको, लेकिन इसका जो बेसिक मतलब है वो यही है कि मंडेन हम बेसिकली किसी भी ऐसी चीज के लिए यूज करते हैं विच इज टिपिकली एन ऑर्डिनरी और अनएक्साइटिंग थिंग। ओके हियर इज द क्ल्यू, मैंने आपको जो क्ल्यू समझाया, मन नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज समथिंग विच यू आर डूइंग इज यूजुअल और रेगुलर और ऑर्डिनरी और अनएक्साइटिंग। ठीक है तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपको किसी चीज में आप इंटरेस्ट जो है आपकी नहीं है, या आपका एक्साइटमेंट नहीं है उस चीज में, तो ऑब्वियसली वो चीजें कैसी लगेंगी आपको, डल। ओके और मैं सिनोनिम्स की अगर बात करूं तो ऐसी चीजें जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा वो आपके लिए कैसी हो जाएंगी, मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब जिसे हम बोरिंग कहते हैं, बार बार एक ही चीज रिपीट होगी तो कैसा फील करेंगे हम, मोनोटोनस। ओके टीडियस मतलब ऐसी चीजें, मतलब जब आप थके रहते हैं तो ऑलरेडी आपके पास इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उन चीजों चाहकर भी उसमें आप इंटरेस्ट नहीं लेके आ सकते, वो आपके लिए एक्साइटमेंट नहीं होगा। ठीक है टायरसम भी सेम मीनिंग होता है, टीडियस थकान, टायरसम भी थकान दिखाने के लिए यूज किया जाता है। आप और अगर वर्ड्स को यहाँ पे लिखना चाहें तो एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ, हम एक और वर्ड यूज करते हैं, बैनल। ओके दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बैनल, ये भी काफी बार आपको एडिटोरियल्स में देखने को मिलेगा।
बैनल जो है वो बेसिकली हम यूज करते हैं कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स के लिए जो किसी सॉन्ग में बार बार रिपीट होता है। जैसे किसी एक ही तरह का म्यूजिक अगर हम बार बार सुने तो आपको क्या होगा, उस गाने के लिए आपकी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी। ओके तो बैनल जो वर्ड हम यूज करते हैं वो किसी सॉन्ग में अगर कुछ रिपीटेटिव वर्ड्स आ रहे हैं तो हम उसके लिए ये यूज करते हैं। तो बैनल इज टिपिकली when a song or any kind of sound seems to be boring. Fine? तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। यहाँ ये जो मैंने वर्ड आपको मोनोटोनस बताया, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मंडेन तो आपको याद ही रखना है, लेकिन इसके अलावा मोनोटोनस और बैनल ये दोनों वर्ड याद रखिए। बैनल भी हम किसी चीज जो डल है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए यूज करते हैं। एंड मोनोटोनस इज ऑल्सो बोरिंग और समथिंग विच इज ऑर्डिनरी और अनएक्साइटिंग। क्लियर? फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, गाइगैंटिक। ओके यहाँ जो क्लू लेना है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है और बहुत कॉमन वर्ड है, इसलिए आई थिंक कि काफी लोगों को इस वर्ड का मतलब पता भी होगा। तो मैंने क्या लिया है, आप यहां से ले रहे हो जी आई, जो क्लू हमें कंसीडर करना है, जी आई, और जो दूसरा वर्ड है ए एन टी, ए एन और टी। ठीक है, तो बेसिकली जायंट बोलने के लिए कोई चीज जो जायंट होता है, जायंट हम कब यूज करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जायंट वर्ड जो होता है वो हम टिपिकली यूज करते हैं फॉर समथिंग विच इज लार्ज, और यू कैन से जो बहुत ज्यादा साइज में या एक्सटेंट में या अमाउंट में बहुत ज्यादा हो, यूज आप कह सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, if we describe something as gigantic, we typically emphasize that it is extremely large. ठीक है, मतलब कि अगर आप किसी चीज को gigantic बोल रहे हैं, इसका मतलब हम उस चीज को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो extremely large है। ठीक है, यहाँ extremely large आपको याद, बहुत बड़ा बोलने के लिए हम gigantic या giant word यूज करते हैं। Well, अगर मैं synonyms की बात करूं तो क्या वर्ड्स हम ले सकते हैं यहाँ पे? एक तो आपने यहां मैंने जायंट दे दिया, ये खुद इसका एक सिनोनिम है। यूज आप कह ही सकते हो, लार्ज कह सकते हैं आप, और हम क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड मैं आपको बता रही हूं जो कई बार दिया जाता है। ओके, दिस इज हरक्यूलियन, CULEAN, हरक्यूलियन। हरकुलिस, अगर आपने कार्टून मूवी देखी है तो यू मस्ट बी नोइंग कि हरकुलिस क्या था, उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावर था। ठीक है, तो हम बेसिकली इस वर्ड को कब यूज करते हैं, सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट दिस वर्ड, मैं लिख ही देती हूं ताकि आपको याद रहे। सो दिस इज यूज्ड टू शो ग्रेट एफर्ट। ओके, सो बेसिकली दिस इज यूज्ड टू शो ग्रेट एफर्ट। पर यहां पर भी जो एफर्ट है वो कैसा है, बहुत ज्यादा। तो सिनोनिम्स जो होते हैं, दे आर नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, दे आर द सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे हरकुलियन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड भी कई बार दे दिया जाता है, टाइटैनिक। ठीक है, टाइटैनिक एक शिप थी जिसका साइज कैसा था, बहुत बहुत बड़ा। ठीक है, उतनी बड़ी साइज का शिप कोई नहीं था, इस वजह से हम टाइटैनिक को हमने इंग्लिश डिक्शनरी में यूज करना शुरू किया, और इसको बेसिकली यूज किया जाता है फॉर समथिंग विच इज ह्यूज और लार्ज और ग्रेट इन साइज। फाइन, ओके, तो मैं आपको यहाँ पे क्लू मेंशन कर देती हूँ। सो द क्लू इज जायंट। जायंट मीन्स लार्ज और ह्यूज, और मीनिंग अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, समथिंग ऑफ वेरी ग्रेट साइज और एक्सटेंट, जिसको आप यूज भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स मैंने काफी कुछ लिख दिया है, बट और जो वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी जो है, मैमथ। मैमथ वर्ड जो है वो बेसिकली एक स्पीसीज है एलिफेंट की जो बहुत ज्यादा मतलब बड़ी होती है, तो मैमथ वर्ड वहीं से लिया गया है। और मैमथ को भी हम टिपिकली जायंट या ह्यूज लार्ज के लिए यूज करते हैं। एनॉर्मस शायद आपको पता होगा, मींस एनॉर्मस का मतलब होता है ग्रेट इन एक्सटेंट और समथिंग मोर इन एक्सटेंट। ओके, ज्यादा क्वांटिटी में अगर है कोई चीज तो हम एनॉर्मस यूज करते हैं। ये वर्ड भी काफी बार एग्जाम में होता है, कोलोसल। ठीक है, तो कोलोसल इज बेसिकली बहुत ज्यादा बोलने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके अलावा आप टाइटैनिक वर्ड यूज कर सकते हो, आप जायंट वर्ड यूज कर सकते हैं,
यहाँ मैंने टाइटैनिक मेंशन किया, इनफैक्ट आपको एग्जामिनर हो सकता है हरक्यूलियन वर्ड दे, तो ये सारे सिनोनिम्स के बेस पे आप यूज कर सकते हैं। फाइन। सो द नेक्स्ट वर्ड इज थ्रिफ्टी। यहाँ जो हाईलाइटेड वर्ड है इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने सिर्फ FT5 को ही हाईलाइट किया है, बट जब आप थ्रिफ्टी लिखते हो या बोलते हो तो ये साउंड कैसा करता है? साउंड लाइक, कैसा साउंड आ रहा है आप जब थ्रिफ्टी बोलते हो? इट साउंड्स लाइक 350 करता है साउंड, 350। अब हमें इस वर्ड को लेकर एक स्टोरी क्रिएट करनी है ताकि ये वर्ड का मीनिंग हमें याद रहे। थ्रिफ्टी, अगर मैं ऐसा कहूं कि आपके पेरेंट्स आपको आज के टाइम में सिर्फ 350 रुपीज आपको मंथली एक्सपेंसेस देते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को क्या कहोगे? कि वो पैसा बचा रहे हैं, वो बहुत कंजूस है, ठीक है, वो फालतू की चीजों में पैसे खर्च नहीं होते, बिकॉज आपके जो खर्च है वो सारे तो आपके पेरेंट्स बेयर ही कर रहे हैं। आपको 350 रुपए दिए जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पेरेंट्स जो है वो वेस्टिंग बचा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है और टाइट फिस्टेड है, बेकार का खर्च अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये, हाँ, यही क्ल्यू हमें याद रखना है ताकि हम ये सारी जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई आप ये खुद से क्रिएट कर सको। और जैसे ही आपको ये वर्ड आज के बाद दिखेगा तो शायद आप मीनिंग भूल जाओगे, लेकिन जैसे ये वर्ड आएगा तो आपको ये याद आ जाएगा कि हमने 350 डिस्कस किया था, और वो स्टोरी अपने आप याद आ जाती है कि आपके पेरेंट्स आपको सिर्फ महीने का खर्च 350 रुपए दे रहे हैं। इसका मतलब कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं? बहुत ज्यादा माइजर है, वो बेकार का खर्च बचा रहे हैं, ठीक है। तो यही क्ल्यू हमें याद रखना है। द क्ल्यू इज 350 और इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी जो मैंने अभी आपको बताई। बेसिकली मैंने जो आपको स्टोरी बताई उसी में आपको मैंने वर्ड समझा भी दिया है। जब हम थ्रिफ्टी कहते हैं तो दिस इज टिपिकली यूज्ड फॉर समवन हु इज केयरफुल ऑफ हिज मनी, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो कि जो अपने पैसे को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल हो। पैसे को लेकर केयरफुल होने का मतलब क्या हुआ? आप ऐसे लोग, हम ऐसे लोगों को नॉर्मली कहते हैं टाइट फिस्टेड, बंद मुट्ठी वाला इंसान, ठीक है। टाइट फिस्ट कहने का मतलब ये हुआ जो मुट्ठी खोलता ही नहीं है, मतलब वो पैसे खर्च नहीं करने देता। ऐसे लोगों के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, इकोनॉमिकल, ओके। मतलब वो आपकी घर की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको स्टेबल रखता है, आपकी इकोनॉमी, घर की इकोनॉमी देखता है। इसका मतलब वो क्या होगा? वेस्ट अवॉइड करेगा, जो बेकार के एक्सपेंसेस है उसको अवॉइड करेगा। तो हम जो इसका मीनिंग लेते हैं, यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेस केयरफुली, यानी कि सिर्फ मनी के लिए नहीं, आप किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं। अगर कोई पर्सन पैसे या बाकी रिसोर्सेस को बहुत केयरफुली यूज कर रहा है, इसका मतलब वो कंजूसी कर रहा है। तो कंजूसी कर रहा है इसीलिए हम उसके लिए टाइट फिस्ट वर्ड यूज करते हैं, इकोनॉमिकल वर्ड यूज करते हैं, फ्रूगल वर्ड यूज करते हैं, और मैं यहाँ आपको सिनोनिम्स दे रही हूँ। ऐसे लोग जो होंगे वो माइजरली, यानी माइजर यानी कंजूस से आ गया। फ्रूगल मतलब अवॉइडिंग वेस्ट, जो वेस्ट अवॉइड करे, ठीक है, बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। प्रूडेंट मतलब बहुत जुडिशियसली कुछ खर्च करे। प्रूडेंट जो वर्ड होता है वो रैशनल के लिए यूज होता है, मतलब जो सावधानी से केयरफुली किसी चीज को, रिसोर्सेज को खर्च करे, हम उनके लिए प्रूडेंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपको टाइट फिस्ट वर्ड मिल सकता है, इकोनॉमिकल मिल सकता है, और एक और वर्ड दिया जाता है जो है पार्सीमोनियस, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है, और खैर इसको भी हम इसी मेथड यानी निमोनिक से याद रख सकते हैं। मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। पार्सीमोनियस में आप अगर देखोगे तो हमें क्या मिलेगा? इसको हमको थोड़ा सा क्ल्यू निकालना है। तो पारसी का मनी, ठीक है, आप याद रखोगे पारसी का मनी। एंड बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो पारसीज होते हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, और जो बिजनेस करने वाला इंसान होता है वो बहुत ज्यादा फ्रूगल होता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे, वो थोड़ा माइजर इन नेचर होगा, उसे पता होता है कि उसे बेकार में पैसे खर्च नहीं करना है, वो अपने रिसोर्सेस को लेकर बहुत ज्यादा प्रूडेंट रहता है। तो हम ऐसे लोगों के लिए, थ्रिफ्टी के लिए हम पार्सीमोनियस वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर? तो आप इनमें से किसी भी वर्ड को जो आपको एग्जाम में दिया जाए आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? सो वेल स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये सेशन में कुछ आपको नए वर्ड सीखने को मिले हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स जो वीडियो के हैं वो मिल सके।
फाइन, तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। थैंक यू।